वेलकम टू जीएस एक्सप्लोरर। और इस वीडियो में देखेंगे कि भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण कब किया और दूसरी बार जो है परमाणु परीक्षण कब किया, इन सब के बारे में इस वीडियो में देखा जाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक सवाल पूछूंगा कि केरल के समुद्री तट के पास कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ पाया जाता है। आपका ऑप्शन है मोनेजाइट, पायराइट, सिलिमेनाइट या फिर एपेटाइट। और इसका आंसर मिलेगा वीडियो के एंड में। देखिए, इस वीडियो में देखेंगे कि भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में इसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद जब दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया 1998 में, इसके बारे में देखेंगे। इस दोनों के बारे में यहाँ पर देखा जाएगा। तो पहली बार भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया, ये सवाल है। तो इसका आंसर क्या है? 18 मई 1974 को किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आता है कि पहली बार भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया, तो 18 मई 1974 को किया। ठीक है। और इस पूरे ऑपरेशन का जो कोड वर्ड था उसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, या इसको बोलते हैं बुद्ध मुस्कुराए। ठीक है। देखिए, ऐसे ऑपरेशन के लिए जो है इस टाइप का कोड वर्ड ज़रूरी होता है। तो 1974 में जो परमाणु परीक्षण किया गया था, इसका कोड वर्ड क्या था, ऐसा सवाल बनेगा। तो इसका कोड वर्ड क्या है? स्माइलिंग बुद्धा या बुद्ध मुस्कुराए। ठीक है। और जब यह ऑपरेशन हो रहा था तो इंदिरा गांधी ने वैज्ञानिकों को फ़ोन करके पूछा कि क्या हाल चाल है वहाँ पर, कि ऑपरेशन का क्या हुआ। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि स्माइलिंग बुद्धा मतलब कि बुद्ध मुस्कुराए, इस टाइप का जवाब दिए। तो फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जो है समझ गई कि हाँ, जो ऑपरेशन है वो सफल रहा। ठीक है। ऐसा कोड वर्ड इसलिए ज़रूरी रहता है क्योंकि जो खुफिया एजेंसी हैं उसकी पकड़ में ना आए, तो इसके लिए इसको बनाना, इस टाइप का कोड वर्ड बनाना जो है ज़रूरी होता है। तो फिगर में भी देख रहे हैं, ये साइट है जहाँ पर परमाणु परीक्षण किया गया है। अच्छा, ये जो परमाणु परीक्षण किया गया था ये कहाँ पर किया गया था? तो देखिए, राजस्थान का जो पोखरण है, पोखरण, वहाँ पर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक किया गया था। ठीक है। आपको मैं एक बार सैटेलाइट इमेज दिखा देता हूँ पोखरण का। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट साइट। ठीक है, ये राजस्थान का पोखरण में है। ठीक है। और ये आपका दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको जूम किया जाए तो ये है इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट साइट, पोखरण में है। आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये राजस्थान में है और यहाँ पर हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा इमेज दिख रहा है। तो ये वाला इलाका जो है आपका न्यूक्लियर साइट है, जहाँ पर न्यूक्लियर बम का क्या हुआ था? परीक्षण हुआ था। ठीक है। ये जो आपको काला दिख रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट के कारण यहाँ पर जो है गड्ढा वगैरह हो गए हैं, तो उसके कारण यहाँ पर दिख रहा है, अलग से दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, जो 18 मई 1974 का जो परमाणु परीक्षण था, इसमें सबसे बड़ा भूमिका था इस ऑपरेशन को सफल बनाने में आपका उस समय का वैज्ञानिक थे राजा रमन्ना। ठीक है, राजा रमन्ना। तो इनका जो है बड़ी भूमिका थी। और ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के बारे में केवल राजा रमन्ना और साथ में इंदिरा गांधी और कुछ लोग और हैं, जैसे अक्सर पियंधर, वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर नाग चौधरी, इस प्रकार से कुछ लोगों को ही पता था। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय रक्षा मंत्री थे बाबू जगजीवन राम। तो रक्षा मंत्री को ही नहीं पता था इस परीक्षण के बारे में। ठीक है, बाकी इंदिरा गांधी और आपका राजा रमन्ना और कुछ लोगों को पता था। और यह जो पोखरण में जो परीक्षण हुआ, इसको सुबह सवेरे सवेरे 8:10 पर किया गया था। और ऐसा बताया जाता है कि 8 से 10 किलोमीटर तक धरती जो है हिल गया था इस परीक्षण के कारण। तो हमने देखा कि 18 मई 1974 को पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया। उसके बाद देखें कि 21 साल के बाद 11 मई 1998 को दूसरी बार पोखरण में परमाणु टेस्ट किया गया। ठीक है। और इस पूरे ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। इसको कहा जाता है ऑपरेशन शक्ति या शक्ति 98 के नाम से इसको जाना जाता है, शक्ति 98। ठीक है। आप एक चीज़ देखें कि 11 मई को 3 परीक्षण हुआ था, जो कि शक्ति 1, शक्ति 2 और शक्ति 3 के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद 13 मई 1998 को 2 परीक्षण हुआ, जिसको शक्ति 4 और शक्ति 5 के नाम से जाना जाता है। देखिए, 11 मई को 3 टेस्ट किया गया, 11 मई को 3 और 13 मई को 2 परमाणु टेस्ट किया गया था। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया
यहाँ पर देखिए 11 मई को 3 टेस्ट हुआ, और उसके बाद देखें 13 मई को कितना टेस्ट हुआ, 13 मई 1998 को 2 टेस्ट हुआ। ठीक है, देखिए जब 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, और ये जो ऑपरेशन है इसमें 3 प्रमुख वैज्ञानिक शामिल थे, और इन्हीं के नेतृत्व में जो है इस परीक्षण को जो है सफल बनाया गया। और इनमें 3 वैज्ञानिकों में कौन कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जानते हैं आप। ठीक है, आर चिदम्बरम, डॉक्टर आर चिदम्बरम और अनिल काकोदकर। ठीक है, तो ये 3 वैज्ञानिकों के नेतृत्व में इसको सफल किया गया, और इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति या शक्ति 98। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम उस समय DRDO चीफ थे, और एटॉमिक एनर्जी चीफ थे आर चिदम्बरम, और बार्क के मुखिया थे अनिल काकोदकर। तो ये तीनों नाम को आपको याद करना है, APJ अब्दुल कलाम, आर चिदम्बरम और अनिल काकोदकर। देखिए यहाँ पर तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये हैं अनिल काकोदकर, और आर चिदम्बरम है यहाँ पर। ठीक है, दिख रहे हैं। तो इन्हीं के नेतृत्व में इसको सफल किया गया था। देखिए जब 1998 में जब परमाणु परीक्षण किया जा रहा था तो उस समय आपका अमेरिका का एक खुफिया एजेंसी जिसका नाम क्या है? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये जो है भारत पर जो है नज़र बनाए रखा था। लेकिन DRDO के अधिकारियों को यह पता था कि ये कब कब भारत पर नज़र रखते हैं, और उसके हिसाब से जो है रात को काम किया गया। ठीक है, और उन्होंने पता लगाया कि कब नज़र रखते हैं CIA के अधिकारी, और रात को काम किया गया। तथा आपका जो वैज्ञानिक हैं उनको आर्मी की वर्दी में जो है काम करते थे वैज्ञानिक उस समय। ठीक है, ताकि जो CIA के अधिकारियों को लगे कि यहाँ पर जो है आर्मी जो है कुछ वर्क कर रही है, कोई वैज्ञानिक यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से काम करके जो है पकड़े जाने की संभावना को कम किया गया, और इस जो पूरा ऑपरेशन इसको सफल बनाया गया। जब भारत ने परमाणु परीक्षण को जो है सफल किया तो CIA के जो अधिकारी हैं उनको यह एक्सेप्ट करना पड़ा कि यह जो परीक्षण है इसका पता नहीं लगा पाए। ठीक है, और उन्होंने बताया कि उनका स्टेटमेंट इस प्रकार से है कि हम कई साल से भारत के परमाणु कार्यक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन ये मानने में मुझे गुरेज नहीं है कि इस बार हमसे चूक हुई और हम नहीं बता सके कि कोई ऐसा परीक्षण कब होने जा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो हम फेल हो गए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अमेरिकी लोगों को बताऊं कि हम ये पता नहीं कर सके। ठीक है, ये जॉर्ज टेनेट उस समय डायरेक्टर थे CIA के, तो ये अपना जो असफलता है उसको यहाँ पर बयान कर रहे हैं। हालांकि ये सब एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन मैं बस उस समय की परिस्थिति से आपको अवगत करा रहा हूँ कि किस प्रकार से क्या क्या हुए थे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि वैज्ञानिक लोग उस समय आर्मी के भेष में काम करते थे। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप जो है आर्मी के बेस में यहाँ पर देख रहे हैं APJ अब्दुल कलाम जी हैं, यहाँ पर आपका आर चिदम्बरम दिख रहे हैं, और यहाँ पर अनिल काकोदकर हैं। ठीक है, 1964 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में कहा था कि जब चीन जो है परमाणु परीक्षण किया उसके बाद संसद में कहा कि एटम बम का जवाब एटम बम है। और उसके बाद 1974 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने वाला भारत जो है 6वां देश है। ठीक है, परमाणु परीक्षण किया और इस प्रकार से 6वां देश बन गया। ओके राइट, इसके बाद वापस आते हैं अपन क्वेश्चन पर कि केरल के समुद्री तट के पास कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ पाया जाता है? और इसका जो सही आंसर है वो है मोनेजाइट। ठीक है, मोनेजाइट पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनेजाइट खनिज होता है और ये केरल के समुद्री तट के पास पाया जाता है। आप फोटो में देख सकते हैं, ये है मोनेजाइट। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है क्या है? मोनेजाइट। मोनेजाइट क्या है? एक खनिज है जो केरल के समुद्री तट के पास पाया जाता है। देखिए इस खनिज का जो है भारत में भंडार जो है मोनेजाइट खनिज का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मोनेजाइट खनिज का भंडार जो है बहुत ज़्यादा है। आप एक चीज़ देखें कि मोनेजाइट से हमें मिलता है थोरियम। क्या मिलता है? थोरियम। और जब थोरियम में न्यूट्रॉन की बमबारी किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है फिर यूरेनियम 233। क्या मिलता है? यूरेनियम 233। लेकिन आप जानते हैं, इससे पहले मैंने बताया था कि यूरेनियम 233 उतना एफिशिएंट नहीं होता न्यूक्लियर पावर प्लांट में कि बहुत ज़्यादा विद्युत उत्पादन कर सके, और इसलिए हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हमें चाहिए रहता है यूरेनियम 235 चाहिए रहता है और यूरेनियम 238 चाहिए रहता है। ठीक है, या तो फिर हमें चाहिए रहता है प्लूटोनियम चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है? प्लूटोनियम।
ठीक है, प्लूटोनियम चाहिए रहता है। तो आप जानते हैं कि यूरेनियम 233 हो गया, प्लूटोनियम 239 हो गया, ये सब जो है भारत को तब अच्छा से मिल सकता है जब एनएसजी की सदस्यता मिलेगी भारत को। इससे हमने पहले वाला वीडियो में देख लिया था, ठीक है। तो यहाँ से मोनेजेट से हमें मिलता है थोरियम, ठीक है। तो यदि आपको पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा भंडार किसका है, थोरियम का है कि यूरेनियम का है कि प्लूटोनियम का है, तो इसका आंसर होगा थोरियम का है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मोनेजाइट है। तो ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।